स्टडी मतलब मस्ती क्लासेस टू। मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, मैं आशीष कुमार मस्ती क्लासेस 2 में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर मेरे चैनल का वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक एवं सब्सक्राइब, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। पिछले तो वीडियो में आप आपका ध्यान से दोस्त लोग देखिएगा, हो चुका है। पार्ट 1 अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट 1 का लिंक मिलेगा आपको। उस लिंक को क्लिक करके आप पार्ट 1 भी देख लीजिएगा ताकि आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं। तो इसमें का क्या रहा है देखिए। सत्यमेव जयते नानृतं सत्येन पंथा विततो देवयान येना क्रम अंत यूर्ष्यो, यानी इसको आपको तोड़ के पढ़ना है। येन अक्रम अनंत शियो हाप्त कामा। उसके बाद यत तत् सत्यस्य परम निधानम। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं संस्कृत। सत्यमेव जयते नानृतं सत्येन पंथा विततो देवयान येन क्रम नत स्यो हाप्त कामा यत तत् सत्यस्य परम निधानम। तो इसका आपको एक बार अर्थ बता देते हैं। तो पहले आपको तोड़ के बता देते हैं कि सत्यम और एव, यानी जैसे यहाँ पे आया है सत्य मेव, यानी इसका हुआ सत्य, सत्यम जोड़ एव। तो इससे हो जाएगा आपका कि एव का अर्थ होता है ही, और जयते, जयते मतलब क्या होता है, जीत होती है। और ओ नृत्यम, यानी इसमें नृत्यम छिपा हुआ है। ओ नृत्यम मतलब हुआ क्या, झूठ, यानी ओ सत्य। और नो इसमें नो जो है, नो मतलब हुआ नहीं। और सत्येन यानी सत्य से, ठीक है। उसके बाद आपका आ गया पंथा, यानी मार्ग हो गया। बीतता मतलब क्या हो गया, रास्ता। ये पंथा मतलब मार्ग या रास्ता। बीतता मतलब हो गया विस्तीर्ण होता है, यानी विस्तृत करना। और देवयाना मतलब देवताओं का। और येन मतलब जिसके द्वारा। और आक्रमंती यानी आक्रमण करता है, यानी प्रयत्न करता है। आप्त कामा यानी इच्छा पूर्ति की। यत मतलब जहाँ। और तत् मतलब वह या उस। और सत्यस मतलब सत्य का। और परम निधानम मतलब श्रेष्ठ स्थान। परम निधानम मतलब श्रेष्ठ स्थान। तो इसका पूरा का एक बार अर्थ हिंदी बता देते हैं। तो इसका हिंदी होगा आपका, सत्य की ही जीत होती है, वो सत्य की नहीं। सत्य से ही परमपिता परमेश्वर तक पहुँचने का मार्ग विस्तृत होता है, जिसके द्वारा ऋषिगण उस परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं। अर्थात अपने आत्म कल्याण के लिए जिस सत्य मार्ग का ऋषि अनुसरण करते हैं, वही सत्य ईश्वर तक पहुँचने का सच्चा मार्ग है। यानी भाइयों मेरे, कहना यहाँ पे है कि सत्य का हमेशा क्या होता है, जीत होता है, और वो सत्य का हमेशा हार होता है। तो वही इसमें बोला है कि सत्यमेव जयते, जो कि आपका भारत का प्रतीक चिन्ह है, सत्यमेव जयते। तो उसी प्रकार से बोल रहा है सत्यमेव जयते, यानी सत्य की जीत होती है। जब तक लोग सत्य के राह पर और परमात्मा का पूजा पाठ यानी उसके ध्यान नहीं करेंगे, तब तक जो है व्यक्ति देवलोक प्राप्त नहीं कर सकते और सच्चा मार्ग प्राप्त नहीं कर सकते। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला इसके बारे में बताते हैं। तो अगला है, यथा नध स्यन्दमानाः समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्त परापरम पुरुष मुपैति दिव्यम। तो मेरे छोटे भाइयों एवं बहनों,
आप भी जो है मेरे साथ इसी प्रकार से बुक निकाल करके जैसे हम ऐसे तोड़ तोड़ के आपको पढ़ाते हैं, इसी प्रकार से अपने से पढ़िए, तब इससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो आप समझ गए होंगे, तो इसका आपको अर्थ बताते हैं एक एक करके। तो जैसे आपका आ गया यथा, यथा का मतलब हुआ आपका जिस प्रकार, यथा मतलब जिस प्रकार। और नध, नध मतलब होता है नदी। और उसके बाद स्यंदमाना, स्यंदमाना मतलब बहती हुई, ठीक है। और समुद्र, समुद्र, समुद्र अस्ते मतलब हो गया कि समुद्र में विलीन, अगछंती मतलब जाता है, ठीक है। और नाम रूपे, नाम रूपे मतलब क्या हुआ, नाम एवं रूप। अब विहाय मतलब त्याग कर। तथा मतलब उसी। अब विद्वान मतलब क्या होता है, विद्वान ही, उस यानी ज्ञानी। और नाम रूपाद मतलब नाम एवं रूप दोनों। अब विमुक्ता, विमुक्ता मतलब क्या होता है, विमुक्ता मतलब आपका होता है त्याग कर। और यहाँ पे है परात परम मतलब परमेश्वर यानी भगवान। अब पुरुष मैती, पुरुष मैती यानी इसको याद रखना है आपको, पाकर। तो इसका पूरे का अर्थ होगा जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ समुद्र में मिलने के बाद अस्तित्वहीन हो जाती है, अर्थात अपना रूप त्याग कर समुद्र बन जाती है, ठीक उसी प्रकार विद्वान परमपिता परमेश्वर के दिव्य प्रकाश में मिलते ही अपने नाम रूप में विमुक्त हो जाते हैं। तो आप अगर कितने भी क्यों नहीं गलत कर्म करते हो, लेकिन आप जैसे परमपिता परमेश्वर के शरण में जाते हो तो आपका क्या हो जाता है, उद्धार हो जाता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तब अब अगले श्लोक में चलते हैं। अगला श्लोक जो कि अंतिम है, आपका अंतिम श्लोक कहता है वेदाहमेन्तं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमस परशास्त तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नानन्य पांथा विद्यते अयनाय, अयनाय इसको क्या पढ़ना है, विद्यते अयनाय। तो इसका आप एक बार तोड़ तोड़ के आपको करके बताते हैं। तो आपका जैसे आ गया यहाँ पे अहम, अहम मतलब क्या होता है, मैं, ठीक है। उसका तमस, तमस यहाँ पे आ गया, तमसा मतलब अंधकार यानी अज्ञान। अब परशास्त, परशास्त मतलब होता है पृथक। और इसके बाद आदित्य वर्णम, आदित्य वर्णम, आदित्य वर्णम मतलब आपका आ गया आदित्य वर्ण यानी सूर्य। अब महानतम मतलब क्या होता है, श्रेष्ठ, महानतम मतलब श्रेष्ठ। और तम मतलब उनको, तम मतलब उनको। एव मतलब तो आप जानते हैं एव ही होता है। और इसके बाद विदिता, विदित्वा मतलब जानकर। अत्येति मतलब पार कर जाता है। ए तस्मात मतलब इसलिए। अन्य, अन्य मतलब क्या हुआ, कोई दूसरा। पांथा मतलब तो आपको पीछे बताए थे, मार्ग यानी रास्ता। और विदते मतलब जान पड़ता है। तो एक बार इसका पूरे का अर्थ आपको बताते हैं। वेद आदित्य वर्ण सूर्य के समान दिव्य रूप में विराजमान है। ज्ञानी जन यानी ज्ञानी लोग उसका साक्षात्कार करके अज्ञात यानी अर्थात उस प्रकाशपूर्ण दिव्य स्वरूप वेद रूप ब्रह्मा का ध्यान करके मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं, क्योंकि इसके अतिरिक्त कोई अन्य रास्ता नहीं है। अगर आप जब तक गुरु के शरण में जाकर ज्ञान नहीं लीजिएगा तब तक आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। और मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी तो आपको सच्चा ज्ञान, गुरु का ज्ञान नहीं मिलेगा। इसलिए मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए आपको गुरु के शरण में जाना होगा। तो मेरे भाइयों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए।